वज़ीर-ए-आज़म हाउस का नया मकीन कौन, फैसला आज होगा। 16वीं कौमी असम्बली सुबह 24वां कायदे अवान मुंतखब करेगी। शहबाज शरीफ नून लीग पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के उम्मीदवार। उमर अयूब सुमन इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात पर उमर अयूब का एतराज़ मुस्तरद। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर-ए-आज़म होगा। नून लीग का पलड़ा भारी। शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब खान को 90 से ज़ायद वोट पड़ने का इम्कान। JUI वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने PM हाउस खाली कर दिया। वो पहले भी PMLN के साथ थे, इलेक्शन से पहले भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी और हमने वोकल होकर कह रखा है कि हम हर तरह से इस हुकूमत के साथ हैं और इसकी हर तरह से मदद करेंगे और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये ओहदे, ये जो अपकमिंग जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इंशाअल्लाह ताला कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव MKM ने नून लीग को हिमायत का यकीन दिला दिया। लीगी वफ्द की MKM से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राना तनवीर ने कहा, MKM के साथ मुआहदा हो चुका, वज़ीर-ए-आज़म के लिए हमें वोट देगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम हर तरह से मुस्लिम लीग नून और आने वाली हुकूमत के साथ हैं। मसला जीतना नहीं, कामयाब होना है। शहबाज शरीफ कामयाब होंगे तो मसाइल में कमी आएगी। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने JUI और BNP बैंगल से मदद मांग ली। चीफ विप आमिर डोगर की सियासी जमातों से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट देने की दरख्वास्त। सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई आमने सामने। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया। दोनों उम्मीदवारों के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आसिफ जरदारी के कागजात सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इलेक्शन में 3 शहरियों ने भी कागजात जमा कराए। तीनों के तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान सामने ना आ सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। महमूद अचकज़ई वोट मांगने मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार की सरबराह JUI से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, तहरीक में एक साथ वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अचकज़ई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकता। बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी के मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है, एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है और हमारा कोशिश ये भी होगा कि अपना रेकन्सिलिएशन के पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम जमातों को मिसाक मफाहमत पर इकट्ठे होने की दावत दे दी। कहते हैं इस वक्त मिसाक मफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मसाइल कोई एक शख्स या जमात हल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे। बोले, महमूद अचकज़ई PTI का नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब रुकने सूबाई असम्बली के हक में 41 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। लिहाजा मैं जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब को कायदे ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक अच्छी रवायत की इब्तदा है और ऐसे टाइम पे कि जब पूरे पाकिस्तान में सियासी ट्रबलेंस है, ऐसे में बलूचिस्तान से एक कंसेंसस का मैसेज देना आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं।
सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब। अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। बलूचिस्तान असेंबली में रिवायती रायशुमारी। कायदे अवान के लिए 33 वोट दरकार थे, 41 वोट मिले। मुकाबले में किसी ने कागजात जमा न कराए। मीर सरफराज बुगटी ने असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। KP के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। बारिश के बाइस तकरीब में बदनज़मी, कारकुनान की धक्कम पेल, मेहमानों की कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। नौ मुंतखब अरकान ने खड़े होकर तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला KP ने जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तमाम तकर्रुरों तबादलों पर फौरी पाबंदी लगा दी। पंजाब में अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की भी मंजूरी। सेहत सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्लान तलब। वज़ीर-ए-आला ने कहा, कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर ना हो। BRHU RHC की अपग्रेडेशन का प्लान भी मांग लिया। नौमौलूद के लिए इंक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। KP में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और तोदे गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सूबे में बारिश के बायस दर्जनों जानवर हलाक हो गए। पेशावर में बादल खूब बरसे, नशीब इलाके ज़ेरे आब। कोटली में मुसलसल बारिश से दरियाए पूंछ में शदीद तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल कर दी। बर्फबारी से सड़कें बंद, दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी लीपा और नीलम में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शाहराएँ कई फुट बर्फ तले दब गईं। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद। शाहराए कराकुरम भी मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में पाक फौज की टीमें मुतहरिक। मरी, गलियात, एबटाबाद, बालाकोट में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बारिश। चंद मिनट की यालाबारी ने मंजर बदल दिए। कराची में बारिश के बाद सर्दी ने डेरे डाल लिए। गवादर में 4 रोज से बारिश जारी। सूरत हाल मजीद अबतर। शहर में 5 फीट तक पानी जमा। नवाही इलाके बशकान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलेरी के मकाम पर मकलान कोस्टर हाईवे में शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान के ईरान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। उधर चमन में कोसर टॉप पर बर्फबारी। कौमी शाहरा बंद। पशीन के इलाके पर शोट में पानी जमा हो गया। आमोदरफ्त मुअत्तल। कोयटा में शदीद सर्दी, पारा -6 तक गिर गया। सड़कों के अतराफ में बरसाती पानी जमा हो गया। HBL PSL में बादलों की इनिंग्स। रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल दोनों मैच बारिश की नजर। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच शुरू ही ना हो पाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी मनसूख। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर्स का बगैर जीत 1 पॉइंट के साथ टेबल पर खाता खुल गया। वायदा हुआ है, उस हवाले से जो अमेंडमेंट चाह रहे हैं वो आप क्या कहेंगे? मैं तो बता चुका हूँ ना, सिंध के अंदर तो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव मौजूद है। उसमें अगर कोई बेहतरी करनी होगी तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत करेगी। एम को वफाकी वो उधर भी तो जा सकती है ना। उनके जो अच्छा काम सूबा सिंध में किया है, MQM ने पंजाब में PMLN को करने के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने मुत्तहिदा और नून लीग के मुआहदे को बेकार करार दे दिया। कहा, मुत्तहिदा शायद पंजाब में बाइख्तियार बल्दियात चाहती है। सिंध में बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार हैं, पंजाब में तो बल्दियाती हुकूमतें हैं ही नहीं। बेहतरी लानी हुई तो हम खुद लाएंगे। वज़ीर-ए-आला KP की तकरीर से पता चलता है गाइडलाइन क्या है। बोले, सदर के वोट के लिए MQM के पास भी जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। कहते हैं महमूद खान अचकजई की हिमायत PTI का एक और यूटर्न है।
इक़्तिदार के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम बदल लेते हैं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, महमूद अचकजई पर हमें कोई एतराज़ नहीं, नामजद होना उनका हक है। बानी पीटीआई महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे, इंशाअल्लाह मौलाना आसिफ जरदारी को वोट देंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, जब तक इदारे आईनी पैरामीटर्स पर नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चल सकता। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नामजद वज़ीर-ए-आज़म उमर अयूब बोले, ये लोग जमहूरी नहीं फाशिस्ट हैं, हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में जीपीओ चौक में पुलिस का लाठी चार्ज और पकड़ धकड़। मियाँ शहजाद फारूक, आफ्ताब बाजवा, अफजाल अजीम समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार। रावलपिंडी में भी लाकत बाग के बाहर एहतजाज। राजा बाजार में ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत ने रैली की क़यादत की। कराची में खुरमशेर जमान की क़यादत में मुजाहिरा। गुजरांवाला, विहाड़ी, लकी मरवत, ठट्ठा, उमरकोट में भी एहतजाज। लाहौर इचरा वाक़े का एक और गुमनाम हीरो जॉनसन तारिक, नौजवान दुकानदार ने खातून की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। खातून जान बचाने के लिए फास्ट फूड कॉर्नर में घुस गई। एक शख्स छुरी लेकर मारने आया। जॉनसन ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए फौरी शटर गिरा दिया। पुलिस के आने तक दुकानदार और दीगर लोग मुश्तिल हजूम के आगे ढाल बन गए। दूसरी जानिब खातून को हिरासा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद शामिल। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में तश्कील दी गई इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मुस्तनसिर की जगह एसपी शहजाद रफीक टीम में शामिल। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक और डीएसपी सीआईए केस की तफ्तीश करेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद सेनेट के एजेंडे में शामिल। पैरामंतंगी की करारदाद पीर को ऐवान बाला में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक सोशल मीडिया के मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश है। नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का करारदाद से इज़हार लाताल्लुकी नैयर बुखारी कहते हैं, बहरामंतंगी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं, उनकी बुनियादी रुकनियत मनसूख की जा चुकी। केपी असेंबली में एमपी सोबिया शाहिद को हिरासत करने का मामला, वीडियो शवाहिद के साथ एफआईए से तहकीकात कराने का फैसला। हिरासत करने वालों के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना शर्की में दरखास्त दे दी। अमीर मुकाम कहते हैं, खातून के साथ बदतमीजी पर अवाम के सर शर्म से झुक गए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत। कहा, धमकाने वालों ने पश्तून कल्चर की तौहीन की है। जमात इस्लामी ने एक बार फिर आम इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, फैसले पहले से किए गए। इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया। जो भी हुकूमत बनती जा रही है, अवाम उसे पहले ही मुस्तरद करते हैं। IMF का टैक्सेस में इम्तियाज खत्म करने का मुतालबा। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदारों पर टैक्स चढ़ा बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स स्लैब की तादाद 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़। निजी कंपनीज की पेंशन की रकम पर टैक्स का मुतालबा। IMF तजावीज़ से 4 खरब 80 अरब से ज़ायद रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सफाई मुहिम का आगाज। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी। कूड़े की ढेर मुकम्मल खत्म करने का हदफ। मंडियों, बस अड्डों और कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई होगी। वज़ीर खुराक अस्मा बुखारी कहती हैं, 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। पंजाब में हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल को लगाम ना डाल सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी।
मजीद 193 शहीद। गजा में खुराक का बहरान संगीन होने लगा। फाका खुशी से मजीद 10 बच्चे चल बसे। अमेरिका ने गजा में पैराशूट से इमदाद गिराना शुरू कर दी। उधर बहिराए अहमर में हौसियों के हमले में तबाह होने वाला बरतानवी बहरी जहाज डूब गया। सऊदी अरब में मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी आयत। वज़ारत इस्लामी उमूर के मुताबिक मकसद मसाजिद में सफाई सुथराई को बरकरार रखना है। आयम मसाजिद इफ्तार के लिए अतियात कबूल नहीं करेंगे। लाहौर में हजरत माधोलाल हुसैन की उर्स की तकरीबात शुरू। लाहौर और दीगर शहरों से ज़ायरीन की जोक दर्जों का आमद। दूसरी जानिब सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स खत्म। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। ज़ायरीन घरों की तरफ वापसी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिविंग लेजेंड साबिक कप्तान साबिक चीफ सेलेक्टर मर्द बहरान इल्ज़ामुल हक ने जिंदगी की 54 बहारें देख लें। दिलकश स्ट्रोक्स वाले बल्लेबाज ने कई बार मैच का नक्शा बदल दिया। 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उनकी शानदार इनिंग्स मद्दाहों को याद रहेगी। तीन मार्च दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। मकसद जंगली हयात की नस्ल और अफजाइश, माहौलियात पर असरात और तहफ़्फ़ुज़ बारे शऊर उजागर करना है। बेदरंग शिकार के बायस पाकिस्तान में जंगली हयात की कई नायाब इक़साम मादूमी का शिकार। और भारत की महंगी तरीन शादी के रंग निराले। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से पहले 3 रोज़ा तकरीबात। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रिहाना ने आवाज़ का जादू जगाया। रिहाना ने परफॉर्मेंस के लिए भारतीय 52 करोड़ रुपए मुआवजा लिया। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और इवांका ट्रम्प की भी तकरीब में शिरकत।